नमस्ते। नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरा दिल से सलाम ले लीजिए, कबूल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप सब रीडिंग को देखने के लिए आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग को करने के लिए। तो आज की रीडिंग में हम ज़रूर देखेंगे कि अभी इस समय आपकी रिलेशनशिप की स्थिति क्या चल रही है, आपके रिलेशनशिप में क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने पर्सन से। आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं लेके एंजल्स का नाम, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए, क्या हो रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में देखने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, ऐसा क्या होने वाला है जिस पर आपकी रिलेशनशिप टिकी हुई है। ऐसा क्या होने वाला है, एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। ऐसा क्या होने वाला है, एंजल्स हमें बताइए। देखिए, इस समय ना आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मीन्स ऐसा लग रहा है कि एक धागा ही बचा हुआ है सिर्फ। और इस समय ना एनर्जीज ऐसी हैं, इतनी सेंसिटिव हैं कि कुछ भी हो सकता है आगे की ओर। जो मैं प्रेडिक्ट करूँगी ना वो एनर्जी वाइज चेंज तो होगा ही, लेकिन ये मान लो कि दिस रिलेशनशिप इज़ ओपन टू एनर्जीज़। जो मैं कहूँगी ना वो अभी के लिए, जिस समय आप रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज़ होंगी। लेकिन ये पर्सन खुद से कुछ इस रिश्ते में शिफ्ट करना चाहते हैं, खुद से कुछ इस रिश्ते में चेंज करना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। आपके पर्सन के जो इमोशंस है ना, जितना ऊपर से वो छुपा रहे हैं उतना ही ज़्यादा अंदर डीप तक जाती हैं। मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ऊपर ऊपर से बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता होगा कि आपको इस पर्सन का साथ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपकी सोल चाहती है, क्योंकि आप दोनों यिन यांग वाली एनर्जी में लग रहे हो कि जब तक सेपरेटेड हो तब तक आपको ऐसा लगता है और बहुत आप इनके बिना सरवाइव कर लेते हो। ये आपको देखे बिना रह जाते हैं, अपना दिन काट लेते हैं, किसी चीज़ को करके, किसी याद के सहारे ये आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पता है बात क्या है, आप दोनों के लिए सबसे मुश्किल टाइम तब है जब आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हो। यानी कि जब एकदम से आता है ना कि हाँ एकदम से बात करनी है, अब तो बात होके ही रहेगी, अब तो बात होनी ही चाहिए, है ना। एकदम से ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है ना, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा। वहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक इनसे दूर हो आप अपने आप को संभाल सकते हो, जब तक ये आपसे दूर है तब तक ये आपसे बात करना अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम में आपके पर्सन को ऐसा फील होने लगा है, जो कि ये जैसे कि आप आसपास ही हो, जिस शहर में ये रह रहे हैं, या तो आप उस शहर में आ गए हो, या जहाँ कहीं इनका कुछ कनेक्शन है वहाँ से गुजरे हो, या फिर हाल फिलहाल में आपका कोई इंटरेक्शन हुआ है उनकी कंपनी से, या उनके फैमिली से रिलेटेड जहाँ को ये बिलोंग करते हैं। या हो सकता है कि उनके फैमिली मेम्बर को, किसी फैमिली मेम्बर को आपने हाल फिलहाल में देखा है, कहीं स्पॉट किया है। तो आपके पर्सन के भी दिल की धड़कनें इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही हैं। और इसी समय ना इनको बहुत ज़्यादा रह रह के घबराहट हो रही है। घबराहट इस चीज़ की जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पास हो, घबराहट इस चीज़ की जैसे कि अब समय आ गया है कदम उठाने का। जैसे कि इनके अंदर जो शिफ्ट है, जो राक्षस है, जो डेविल वाली एनर्जी है, वो धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को इनफैक्ट इस एनर्जी से और ज़्यादा कंफर्म हो गया है कि ये पर्सन फ्यूचर में क्या चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके की श्योरिटी हो रही है कि जिसकी यादों से ये पीछा छुड़ा नहीं पा रहे, या फिर जिसको ये भुला नहीं पा रहे, शायद इसका मतलब ये है कि वो इस इंसान से कुछ उम्मीद कर रहे हैं,
वो इस इंसान का साथ चाहते हैं। तो ये ना अब अपनी ज़रूरतों से या फिर अपनी फीलिंग से इंसान डर नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उस फीलिंग को कैसे सच करना है उस पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, और बात वहीं आके अटक रही है। उस फीलिंग को कैसे फोकस करना है। अगर हाल फिलहाल में बहुत लोगों ने हो सकता है कि अपनी साइलेंस तोड़ी हो, रीडिंग देखने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों ने ना मतलब कोशिश की है अपने आप को रोकने की, पर वो एक कंट्रोल लूज़ किया है। एक जैसे कहते नहीं, आप दोनों तब तक दूर रह सकते हो जब तक आप एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे हो, एक दूसरे के टच में नहीं आ रहे हो। पर वो चीज़ होते ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको अपने काबू में रहना या फिर वो करना, क्योंकि उनके सामने आते ही या फिर आपके सामने आते ही आप दोनों को यूँ लगने लगता है कि अब तो बातचीत हो जानी चाहिए, अब तो बात कर लेनी चाहिए, और आप एकदम से सारी चीज़ों को, पास्ट की सारी चीज़ों को भुला के ना बात करने लग जाते हो। तो फिर आपको ये चीज़ चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। आपसे तो दूरी बना रखी है, आपसे दूरी बना के ना आप विश्वास मानो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं परख रहे हैं। इस बात में कोई दुराहे नहीं है। आपके पर्सन आपको परख रहे हैं, आपके पर्सन जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में दिल से क्या महसूस करते हो। आपके पर्सन एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि दूर होकर भी ना आपको स्कैन कर रहे हैं, आपके पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बीती बातों को एक तरीके से रिहर्सल, जैसे कि पुरानी चैट्स इनके पास हो सकती है तो उसको ये बार बार देखे जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें ना अब आपके बीच में मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आप दोनों के बीच में फिर से शुरू होने वाली है। क्योंकि ऐसा लग रहा है एक पॉज के बाद एक कहते नहीं, एक ठहराव के बाद, एक रुकावट के बाद इस रिश्ते में ये सब हुआ है। मीन्स इस पॉज के बाद आप दोनों के बीच में ना काफ़ी कुछ बदलाव मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन की तरफ से ना ये आपको लेके बहुत ज़्यादा टॉलरेंट नज़र आ रहे हैं, आपको लेकर ये कुछ भी चीज़ सहने के लिए तैयार है। अच्छा, दो चीज़ें नज़र आ रही है। जो ये बाहर है ना वो आपके सामने नहीं है। मतलब आपको अगर ऐसा लगता है ये आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, एक्चुअली बात ये ना आपको लेकर ना, अगर ये पर्सन बहुत ढंग से बात नहीं करते या फिर ऐसे कुछ, वो आपके सामने ना ऐसा जता रहे हैं, क्योंकि आपको लेकर आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा कुछ तेज़ी से बोल सकते, ना ही आपसे कुछ रूडली बात कर सकते, पर ये इनके मन में है कि आपसे सही से पेश आना है। तो आपको अगर ऐसा लगता है ना वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे, एक्चुअल में वो अपनी हेजिटेशन और हिचकिचाहट को छुपा रहे हैं, क्योंकि इनके मन में अपने बर्ताव को लेके कई सारे सवाल है, इनके मन में अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सवाल है, और अपने प्यार को लेके भी इनके मन में बहुत सवाल है। पता है इनके मन में इस समय क्या आ रहा है, ये पता है क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्चुअल में इनके मन में ना सवालों की तिजोरी है, जिसमें सबसे पहले ये इंसान अपने बारे में सोच रहे हैं कि कहीं उनका प्यार आपके लिए कोई घुटन वाली चीज़ या सफोकेशन वाली चीज़ तो नहीं बन रही। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको छोड़ के चले गए, ठीक है ना, ये आपके लाइफ से खुद एग्जिट करके गए, एक तरीके से आपको ठोकर मार के गए। अगर मैं ठीक से बोलूँ तो, जी हाँ, इसको ठोकर मारना ही तो बोलेंगे, ठोकर मार के गए और फिर दोबारा से आके ऐसा ना दिखा रहे हो आपके सामने कि वो आपसे बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं, या फिर जब मन करता है वापस आ जाते हैं। तो ये खुद सोच रहे हैं कि मेरे बोलने की भी कोई वैल्यू है कि नहीं। अब पछतावा हो रहा है ना, गलत तो हो गया है ना, अब जाके इनको लग रहा है कि वो चीज़ तो गलत हो गई मेरे से। अब जाके इनको पता चल रहा है कि सही रोकते थे आपने कितना कुछ किया है, आपने उनको कितना रोकने की कोशिश की है। समथिंग अबाउट रेड कलर, समथिंग अबाउट ऑरेंज कलर, मुझे लगता है रेड, ऑरेंज और गोल्डन, दिस इज़ द कलर जो आपको सबसे ज़्यादा आजकल अट्रैक्ट कर रहा है। और इनफैक्ट इस कलर से एक ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके जितने भी शरीर में दोष हैं, ठीक है ना, उसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू पे अटेंशन आपकी हेल्थ पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ दूसरे क्या कहते हैं। आपके मन में ये चीज़ बार बार चल रही है कि अगले आने वाले 2 साल में, ठीक है, 2 साल में इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि आपको कोई ना कोई फ़ैसला लेना है, ठीक है, और वो फ़ैसला अपने लिए लेना है। इस समय आपके लिए मैं देख रही हूँ आपके पास 2 ऑप्शंस है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को चाहते तो हो कि आपके पर्सन आपके पास आए, लेकिन
इस समय मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आप इस रिश्ते में ना अपना पूरा 100% नहीं दे पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इस समय ना हो सकता है कि मार्च या फिर अप्रैल कुछ ना कुछ ऐसी कमिटमेंट है जो आप उसमें या तो जुड़ रहे हो या तो जुड़ने वाले हो, या तो ये मान लो कि आपके लिए ये टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से आप ये नहीं चाहते कि वो टाइम आपका रिलेशनशिप में रहे, या वो टाइम आपसे जो डिमांड रहेगी, मीन्स आपको बहुत एक्टिव होना है, मीन्स आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। ठीक है, आप किसी चीज़ को लेके ना टारगेट सेट कर रहे हो, मैं देख रही हूँ, तो उसमें लगे रहो, उसमें जुटे रहो। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इस समय थोड़ा सा घबराए भी हुए हो, क्योंकि आप ना अपना डेली का शेड्यूल यानी कि जो रूटीन, ठीक है, वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, हर दिन ना आप ओवरवर्क कर रहे हो। एक टाइम सेट रखो कि इतने बजे मैं सुबह उठा या उठी, फिर सुबह इतने सारे काम किए, अपने हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। ओवरवर्क कर रहे हो अगर आप अपने बॉस को या टीचर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको हेल्प नहीं करने वाला। इनफैक्ट ये टाइम जो है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको कैसा फील हो रहा है। आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे ही ध्यान देना है कि आप किसी चीज़ को काम को कर रहे हो तो उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए। अदर देन दैट तो फिर किसी काम को करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अदर देन दैट अगर कोई चीज़ आप करोगे ना, फिर वो चीज़ फिर आपके फेवर में नहीं जाएगी। ठीक है, हर चीज़ का ध्यान रखना है, एक बैलेंस बनाना है, और वही बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है आपको देख के कि आप हर चीज़ इतने अच्छे से कैसे मैनेज कर लेते हो। जबकि अकेले जब ये पड़ गए ना, आपसे दोबारा से बात करने का जो मन है, दोबारा से बात करने की जो इच्छा है ना, उसको ही ये कर नहीं पा रहे हैं। उसमें ही ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और अनबैलेंस नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है एक पैर उनका जिम्मेदारियों में है, दूसरा जो है वो अपने दिल की तरफ है, दिल से सुकून मिल नहीं रहा है। एक कहते हैं ना, विक्ट्री, एक विन विन सिचुएशन जहाँ पे ये लगे कि हाँ दिस इज़ माई थिंग, ये मुझे चाहिए, ये होना चाहिए, और इस चीज़ की कमी है, दिस इज़ माई थिंग। तो ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए ही आपके पर्सन का एक तरीके से मैं देख रही हूँ टेम्पर लूज़ हो रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि इस पर्सन ने गुस्सा छोड़ दिया, नहीं, गुस्सा एक अलग चीज़ है, लेकिन एक तरीके का चिड़चिड़ाहट, हर किसी को नेगेटिव में जवाब देना। ठीक है, ये अपने दिल की बात अपने तक ही रख रहे हैं, किसी के सामने अपने सीक्रेट्स को स्पिल नहीं कर रहे हैं कि ये अपनी लव लाइफ को लेके इतना सोचते हैं। क्योंकि दूसरों की नज़र में तो इनकी यही एक छवि बनी हुई है कि ये इंसान लव के चक्कर में पड़ ही नहीं सकते। इस इंसान को तो लव का मतलब नहीं पता, और ये इंसान लव से कोसों दूर है। ये इंसान लव से क्या ही करेंगे, इनको लव से क्या ही मतलब। ठीक है, इनको लव से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसीलिए इनके आसपास वाले इनको देखकर सोच ही नहीं पा रहे कि ये बात भी हो सकती है जो आपके पर्सन को परेशान कर रही है, अंदर अंदर खा रही है। और ना ही ये पर्सन बताना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है किसी की हेल्प लेना या फिर किसी को ये सब कुछ बताना, यानी कि अपनी चीज़ को बाहर करना, अपनी चीज़ को आउट करना, तो उससे इनको मिलेगा क्या? इससे इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। उससे इनकी खुद की चीज़ें ही ख़राब होने वाली है। उससे उनकी खुद की जितनी भी कहते नहीं, खुद की जितनी भी फीलिंग्स है वो दाव पे नहीं लगाना चाहते। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के रिश्ते को लेके ना लोग मजाक बनाएं, लोग गॉसिप करें, लोग बात करें, बिकॉज ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। ये प्राइवेट पर्सन की तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट अपनी पर्सनल चीज़ों में इनके कोई दोस्त या इनके जानने वाले कमेंट करें, इनको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है ना, इस चीज़ को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा वोकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ को लेके ये पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन की दिल की इच्छा क्या है, मैं आज जान के रहूँगी। क्या चाहते हैं ये? दे वॉन्ट देयर लव बैक, दे वॉन्ट देयर शेयर बैक। जहाँ पे शेयर का मतलब ये है कि जो प्यार आप उनको दिया करते थे ना, जो प्यार आप उनसे उम्मीद करते थे, जो प्यार उनके मन में था कहीं ना कहीं आपको लेकर, जो ये आपको जताते थे, जो पर्सन ये आपके साथ बन गए थे ना,
वो पर्सन ये वापस जाते हैं, क्योंकि आपसे अलग होने के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि इनका बर्ताव भी चेंज हो गया है। ये अपने साथ ही कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते, ये अपने साथ ही कंफर्टेबली 2 वक्त बिता नहीं पाते, क्योंकि इनको ना हर चीज़ की टेंशन आन पड़ती है। ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी। तो ये पर्सन मेंटली बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। ये शायद किसी के सामने नहीं आने दे रहे, लेकिन मुझे इनके मन में जो तनाव है वो दिखाई दे रहा है। मुझे इनके मन में जो हेजिटेशन है वो दिखाई दे रही है। एंजल्स, ये जो आपके पर्सन हैं वो क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, बता के ज़रूर जाइएगा, उस पर क्लिक करके देख के जाइएगा, बताना क्या है ना। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एफिशिएंट एंड रियलिस्टिक लव। बताइएगा ज़रूर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। देखो, पहली कंडीशन तो आपके पर्सन की ये रही, आप खुद देख लो ये पर्सन कैसे इस समय बैठे हुए हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इमेंस हर्ट, इंटेंस हर्ट जिसको बोलते हैं ना, इंटेंस एंड इमेंस हर्ट, जहाँ पे आप उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते देखकर, क्योंकि बाहर से तो ऐसा लगता है कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा नूर हो, पर तूफ़ान है अंदर। आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है इस चीज़ को, ये और आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे, इस सेपरेशन को ये और ज़्यादा मजबूत नहीं करना चाहते, ना ही ऐसा चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो दुश्मनी है वो और आगे जाए। इनफैक्ट ये इंसान खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, जहाँ आप कहीं पे भी आगे जाओगे ना, अगर आपके बारे में ये कुछ भी नहीं जानते, XYZ ABCD, अगर ये आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो भी इनकी दिल से इच्छा है, तो भी इनका बहुत मन है कि ये आपके पीछे पीछे आएँ, तो भी ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि ये आपको दिल से अपनाएं। ठीक है ना, ये आपको दिल से अपनाएं, और आप जहाँ कहीं पे भी जा रहे हो ये आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये आपको ज्वाइन करेंगे। आप ये मत समझना बिल्कुल भी कि आप ही इनको चेस करते रहोगे, या फिर आपको लेकर ही ये पर्सन सोच में पड़ेंगे कि नहीं। आप जहाँ कहीं पे भी जाओगे ना, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू जॉइन यू, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू अकम्पनी यू, चाहे वो चीज़ कितनी मुश्किल हो। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस बार दिस 2024 यू विल फील लाइक आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आपने कहीं ना कहीं खो दिया था, और जो चीज़ खो दी ना उससे बहुत बेटर चीज़ मिल रही है। क्योंकि देखो इस पर्सन की कंडीशन, आपके पर्सन को समझ आ गया है कि आपसे दूर होकर ना उन्होंने खुद पर खंजर मार लिया है। आपके पर्सन को समझ आ गया है कि आपके जितने ये करीब रहेंगे ना, उतने ये खुद से कनेक्टेड रहेंगे, तो दूसरों से ये लव सीक नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का भी साथ इनको बहुत ज़्यादा सुकून नहीं दे रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई है। थर्ड पार्टी को देखकर ही आपके पर्सन को ये लग रहा है, एक तरीके से कंफर्मेशन मिली है कि मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे कहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर दिख रही हैं, और मुझे कहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्बादी की ओर दिख रही हैं। आपके पर्सन को ये चीज़ समझ आ रही है, तो धीरे धीरे इनकी एनर्जी में, धीरे धीरे इनकी सोच में मुझे शिफ्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आप को अपने आसपास वालों से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया है, डिस्टेंस बना के रखा है, क्योंकि ये दे नो कि स्टेबिलिटी इनको यहाँ से मिलने वाली है। सो अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी को चेज़ करने के लिए दे वॉन्ट टू कम टू यू। ठीक है, अब चाहे कितना भी आगे निकल जाओ, कितने साल हो चुके हैं, दे आर कमिंग ऑन बाइक, इट मीन्स साफ है कि वो आपके अनुसार चलेंगे, आपके पीछे पीछे आपको चेज़ करते हुए। यहाँ पे चैलेंजिंग एंड थिंकेबल लव, दे नो अपने प्यार को वापस लाना और आपसे वो चीज़ दोबारा से ले पाना एक चैलेंज है, पर उनको पता है ना ये मामला दिल का है, ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग का नहीं है, ये मामला दिल का है, जहाँ पे जी हजूरी नहीं चलेगी, ना ही ज़बरदस्ती चलेगी। कोई चीज़ करनी है तो उसको अंजाम देना होगा।
कोई चीज़ होके तभी रहेगी जहाँ पे आप किसी चीज़ को प्यार से पाने की कोशिश करोगे। अपने प्यार को अपने प्यार से नहीं लाओगे तो फिर बाकी चीज़ें किस काम की। तो ये चीज़ आपके पर्सन को तो समझ आ गई है, पूरी पूरी श्योरिटी हो गई है कि जो चीज़ भी ये करने जा रहे हैं ना वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। और उसी के कारण ना ये पर्सन कोई भी चीज़ अपने मुँह से ऐसी नहीं निकालना चाहते जो आपके दिल को दुख पहुँचाए। ठीक है, तो आप और आपकी खुशी और रिश्ते को दोबारा से एक ट्रैक में लाना इनका मन है। देखो, इनका टारगेट है अपनी स्टेबिलिटी, अपनी खुशी वापस लाना इनका टारगेट है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी खुद देख लो, इस चीज़ को खुद खंजर ले रहे हैं पर दिल में यही है कि अपना प्यार वापस लाना है। सो इट्स अ मैच्योर लव, इट्स अ रिटर्न ऑफ योर पास्ट लव। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी। नंबर 8 बहुत बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब वेट कीजिए अगले 8 घंटे तक, ठीक है ना, 8 तारीख तक, बिकॉज 8 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट और 8 इज़ अ बूमरैंग ऑल्सो, इन्फिनिटी एंड बूमरैंग, वट एवर गोज अराउंड कम्स बैक। सो अगर आपने इस पर्सन के लिए कुछ किया है और उन्होंने आपका नुकसान किया, जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक होगा, देख के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।